जिसे आज पीएम मोदी ने अपने नाम दर्ज किया है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक पड़ाव पूरा करने के मौके पर विशेष प्रस्ताव पारित कर पीएम का अभिनंदन किया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में देश के विकास के लिहाज से कई खास प्रस्तावों को मंजूर किया गया। देखिए रिपोर्ट। 10 जून का दिन जब भारतीय राजनीति के इतिहास की किताब में पीएम मोदी के नाम एक खास कीर्तिमान के साथ दर्ज हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को जब पीएम मोदी ने सबसे लंबे समय तक लगातार देश की सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम किया। प्रधानमंत्री जी ने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा करने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और इसी ऐतिहासिक अवसर पर यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा का जो ऐतिहासिक अवसर है, इसके विषय में चर्चा हुई। कई संकल्प लिए गए। मैं कुछ शॉर्ट में आपके सामने रखूंगा। आज 10 जून 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तालियों की गूंज के साथ खास माहौल देखने को मिला। केंद्रीय मंत्रियों ने पीएम मोदी के स्वागत में खड़े होकर तालियां बजाते हुए पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को सेलिब्रेट किया। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें उनके लंबे और स्थिर नेतृत्व को जमकर सराहा गया। आज कैबिनेट ने ये संकल्प लिया कि हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व ऐसे कुशल हाथों में है जिनके पास संवेदनशीलता भी है, संयम भी है, नियत भी है और निर्णायक क्षमता भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन सेवा, साहस और राष्ट्र निर्माण की एक सतत साधना का प्रतीक रहा है। आपने देखा, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की जिम्मेदारी जब संभाली, उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में माना। कॉलोनियल हैंगओवर के बहुत सारे जो सिंबल्स थे, रेड लाइट चलती थी गाड़ियों के ऊपर, कई तरह के राजपथ कहा जाता था। राजपथ क्यों, ये तो कर्तव्य पथ है। कई तरह की जो कॉलोनियल माइंडसेट की चीजों को उन्होंने बदला। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विकसित भारत 2047 के रोड मैप, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, विकास परियोजनाओं, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही इस खास मौके पर देश के विकास की रफ्तार को धार देने के लिहाज से अहम फैसलों पर भी मुहर लगी। एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विस्तार के साथ कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2A के तहत 6 किलोमीटर के कॉरिडोर को मंजूरी दी। इसमें 5 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में केंद्र सरकार के 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट घोषित किए गए। इसमें 23.25 लाख वर्ग फीट एरिया में 1299 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन, सरकारी आवास गृह शामिल है। साथ ही जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के तहत 31.30 लाख वर्ग फीट इलाके में 1235 करोड़ रुपए के आवास शामिल है। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 37,500 करोड़ की सरफेस कोल लिग्नाइट गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई। नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में
कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है। ऑफिस के बाद में मैं आता हूं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अमरावती का। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं उनको एक जगह कंसोलिडेटेड वे में बनाने के लिए आज ये फैसला किया गया। इसके लिए करीब 17 एकर्स की लैंड राज्य सरकार ने दी है और 1500 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स इसके लिए बनेंगे। पीएम मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल के पूरा होने के मौके पर इन फैसलों के जरिए देश के विकास की गति को और तेज करने का संदेश दिया। आने वाले दिनों में जिसका सीधा असर देश के बुनियादी ढांचे, शहरी कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा।